हेलो दोस्तों, वेलकम टू हाइपर वीडियोस बाय शेलू। और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको बता दूं, आज का सेशन है अपने सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 4, जो कि बेहतरीन वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। तो अपने सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हर क्वेश्चन का लेवल है दोस्तों। लेवल पे आप खुद देख सकते हो। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या है कि सारे नाम एक जैसे हैं, तो इनको अपन अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर नहीं दे सकते। इसको बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये पूरे नाम ही लिखना पड़ेगा। जैसे राधा, रेखा, राखी, रागिनी, ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा छोटे वे में कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को जूम करके देख लेना जब ये बन रहा हो तब। तो दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है, राधा, रेखा, रागिनी, रश्मि, रीमा और रेणु एक व्रत के केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। मतलब वही जो आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, कुछ इस प्रकार की होती है मेज। तो उसमें ये ऐसे मुंह करके बैठे होते हैं अंदर की ओर, और ऐसे अंदर की ओर मुंह करके बैठे रहते हैं। इनका इधर का दायां होता है और इधर का क्या होता है, बायां होता है। ये दायां और ये बायां। बस ये अपने को याद रखना चाहिए। और पूरा वीडियो पूरा ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू। ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने बना लिया ना, तो मान के चलो आपका चैप्टर ही क्लियर है, क्योंकि ये लेवल है और जो कि एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन बनाते हैं आपका समय ना व्यतीत करते हुए। तो करते हैं अपन स्टार्ट। कितने हैं ये, राधा, रेखा, रागिनी करके कुछ हैं ये 7। तो मैं 7 बना देता हूँ। 4 ये हो जाएंगे, ये 6 हो जाएगा और ये 7। अब देखो क्या बोल रहा है वो, रीमा रश्मि के बगल में नहीं है। अब रीमा रश्मि के बगल में नहीं है, अभी इससे अपने को मतलब नहीं है क्योंकि क्लियर नहीं है। अगला क्या बोल रहा है, राधा रागिनी के तुरंत दाएं बैठी हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन रखते हैं, राधा रागिनी के क्या है, तुरंत बाएं हैं। तो रागिनी के तुरंत बाएं, तो पहले अपन किसको बनाएंगे, रागिनी को। किसको बनाएंगे, रागिनी। थोड़ा इसमें टेक्निकल इशू आएगा दोस्तों अपने को। रागिनी को मैं रागी लिख रहा हूँ, अपन समझ जाएंगे। ये रागिनी है। रागिनी के तुरंत बाएं कौन बैठी है, दाएं। तो दाएं की तरह इधर है, तो तुरंत दाएं बैठी हैं राधा। ये रही राधा जो तुरंत दाएं बैठी हैं। आगे क्या बोला, रेखा रेमा के बाएं दूसरी हैं। अब देखो, रेखा भी नहीं है, रीमा भी नहीं है, दोनों क्लियर नहीं है। ये अपना आगे क्लियर होगा। अपन चौथे ऑप्शन को देखते हैं। पहले को तीसरे को छोड़ दिया। चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, राधा रेणु के बाएँ तीसरी हैं। अब देखो, ये राधा अपनों ने लिख रखी है पहले से। राधा रेणु के क्या है, तुरंत बाएं तीसरी हैं। तो देखो यहाँ पर यदि मैं रेणु को रख दूँ, आपको खुद दिख रहा होगा, ये मैंने रेणु यहाँ पर रख दी, तो रेणु के तुरंत बाएं कौन दिख रही है, राधा। और वो भी कितने नंबर पर, तीसरे नंबर पर बैठा दी। तो क्लियर हो गया, रेणु कहाँ बैठेगी, वहाँ पर बैठ जाएगी। अब अपन पहला पॉइंट सेकंड पॉइंट देखते हैं। रीमा रश्मि के बगल में नहीं है। ठीक है दोस्तों, रीमा क्या है, रश्मि के बगल में नहीं है। फिर भी अपना क्लियर नहीं हुआ। फिर अपन तीसरे ऑप्शन इस पे चलते हैं, चौथे ऑप्शन पे। चौथा क्या बोल रहा था, रेखा रीमा के बाएं दूसरी हैं। रेखा क्या है, रीमा के बाएं दूसरी हैं। तो देखो, रेखा को यदि मैं यहाँ रीमा को मैं यहाँ बिठा दूँ, रीमा को मैं यहाँ बैठा दूँ, तो रेमा के बाएं दूसरी कौन है, इधर बायां हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन हो जाएगी, रीमा के बाएं दूसरी रेखा। तो रेखा कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। रीमा के बाएं दूसरी रेखा हो जाएगी। उसके अलावा देखिए, अब सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा था, राधा रागिनी के रीमा रश्मि के बगल में नहीं है। रीमा क्या है, रश्मि के बगल में नहीं है। मतलब रश्मि कहाँ पर है, रीमा के बगल में है ही नहीं। तो रश्मि कहाँ पर हो गई, यहाँ पर होगी रश्मि। कहाँ पर होगी दोस्तों, ये रश्मि यहाँ पर हो गई। और जो बच्ची कुची हैं वो कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगा। तो बच्चा हुआ कौन है, राखी। बच्ची हुई कौन है दोस्तों, राखी। ये मैं लिख देता हूँ राखी को कुछ अलग कलर से। ये राखी कहाँ पर बैठी हैं, यहाँ पर बैठी हैं। ये आपका क्या होगा, पूरा सिचुएशन सेट हो गई। मैं इस बनी बनाई इक्वेशन में आपको एक बार और समझा देता हूँ कौन सा क्या है। ध्यान देना दोस्तों, क्या बोला उसने कि रीमा रश्मि के बगल में नहीं बैठी हैं। ये अपने को देखना ही नहीं है, क्योंकि अपने को क्लियर नहीं है किसको कहाँ बिठाना है। से जो थर्ड पॉइंट दे रखा है ना, राधा रागिनी के तुरंत दाएँ हैं, तो ये पहले बिठाना है। तो रागिनी के तुरंत दाएँ कौन है, राधा है। ऐसे लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, चौथा ऑप्शन बोल रहा है, रेखा रीमा के बाएं दूसरी हैं।
रेखा क्या है, रीमा के बाएं दूसरी है। तो पहले क्या करना है अपने को, ये भी अपने को रखना नहीं, पता नहीं पड़ रहा है, रेखा और रीमा दोनों नहीं आ गई। फिर अपन चौथा और पाँचवा ऑप्शन देखेंगे। राधा रेणु के बाएं तीसरी है, ये देखो, तो राधा पहले भी बिठा रखी थी, ये रेणु के क्या है, बाएं तीसरी है, तो रेणु को मैं यहाँ बिठाऊंगा तब यहाँ पे तीसरे नंबर पे आएगी 2 और ये तीसरे नंबर पर। इसके बिठाने के बाद क्या होगा, फिर अपन पहले वाले ऑप्शनों पे चलेंगे। तो पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे अपन, रेखा रीमा के बाएं दूसरी है। रेखा क्या है, ये जो रेखा है ना, ये रीमा के बाएं दूसरी है। तो ऐसी जगह बची नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर एक जगह ये थी, एक ये थी, एक ये थी और एक ये थी। तो अपन ऐसी जगह भी बिठा ही नहीं सकते जहाँ पर क्या है, दूसरे नंबर पर आ ही नहीं रही है, कौन, रेखा नहीं आ रही है। तो ये और ये जगह थी जहाँ पर क्या था, दूसरे नंबर पर आ रहा था। तो यहाँ से अपनों ने क्या कर दिया, इसको सेट कर दिया। उसके बाद अपनों ने देखा फिर सेकंड ऑप्शन, रीमा रश्मि के बगल में नहीं बैठी है। तो मतलब रीमा जो है ये क्या है, रश्मि के बगल में नहीं है, मतलब यहाँ पर इसके अगल बगल में क्या है, रश्मि नहीं है रीमा के अगल बगल में। तो कौन हो सकती है, राखी हो सकती है, और रश्मि इस जगह बैठ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना दोस्तों, इस तरीके से पूरी सिचुएशन सेट हो जाएगी। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बना हुआ एक डायग्राम मैंने इसमें नीचे डाल रखा है, उसके थ्रू अपन जितने भी इस क्वेश्चन के जो आंसर है उससे अपन निकालेंगे, और जितने भी क्वेश्चन जुड़े हुए हैं इससे, उनके आंसर भी अपन उसी डायग्राम से निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं हटा रहा हूँ इसको, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उससे मिलाने के लिए। देखो, तो अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित व्यक्तियों की जोड़ियों से किस जोड़ी का पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाएं बैठा है। मतलब इस जोड़ी को अपने को क्या करना है, देखना है इन चारों ऑप्शनों को, और इसके अनुसार सेट करना है कि किस जोड़ी, क्या बोला उसने, किस जोड़ी का पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाएं है। मतलब जो दूसरा है ना, ये राधा है, एक राधा है और एक रीमा है। तो रीमा के क्या है, तुरंत बाएं, दूसरा व्यक्ति के तुरंत बाएं। तो रीमा के तुरंत बाएं कौन बैठना चाहिए, राधा बैठना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अपन ऐसा कौन सा है। राधा और रीमा को देखते हैं पहले। तो इसमें देखो, क्या राधा और रीमा वाला जो सिचुएशन है, पहले क्वेश्चन वाली, क्या बोला, क्या राधा रीमा के बाएं बैठी हैं। तो देखो दोस्तों, ये रही रीमा, रीमा ये रही, क्या रीमा के दाएं ओर राधा बैठी हुई है, नहीं बैठी हुई है। मतलब पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद देखें, क्या रेखा राखी रेखा के तुरंत बाएं है। तो रेखा के तुरंत बाएं राखी है क्या, ये रेखा रही, रेखा के तुरंत बाएं कौन, राखी है क्या, नहीं है, रश्मि है। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या बोला, रीमा राखी के बाएं है क्या, रीमा क्या बोला, रीमा राखी के बाएं। तो देखो, ये रही राखी, और राखी के बाएं और कौन है, रीमा है। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा ये ऑप्शन कि अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि राखी के बाईं और कौन बैठी हैं, रीमा बैठी हुई हैं। तो ये देखो ऑप्शन भी कौन सा सही हो जाएगा अपना दोस्तों, ये वाला। ठीक है, आगे चलते अपन, अगला क्वेश्चन क्या है, इसी डायग्राम से अपने को और को हल करना है। रागिनी के बाएं दूसरी कौन बैठी हैं, रागिनी के बाएं दूसरी कौन बैठी हैं। तो देखो, ये रही रागिनी, रागिनी के बाएं दूसरी, रागिनी की बायां किधर होगा, इधर होगा, और दूसरे नंबर पर कौन बैठी है दोस्तों, रीमा बैठी है। तो आंसर क्या आएगा अपना, रागिनी के बाएं दूसरे नंबर पर रीमा, ये अपना हो गया सही, ये रहा ये ऑप्शन। उसके अलावा देखें अपन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में पहला व्यक्ति अन्य दो व्यक्तियों के बीच में बैठा है। मतलब जो पहला व्यक्ति है वो अन्य दो व्यक्तियों के बीच में बैठा है, जैसे रीमा रश्मि और राधा के बीच में बैठे हैं। पहला व्यक्ति अन्य दो व्यक्ति को बीच में बैठा है, जैसे रीमा क्या है, रश्मि और राधा के बीच में बैठे हैं। तो देखो देखते हैं, तो पहला बोल रहा है क्या, रीमा रश्मि और राधा बीच में, तो रश्मि और राधा के बीच में कौन, रश्मि और राधा तो वैसे ही पास में है, तो इनके बीच में तो वैसे भी कोई नहीं, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखें अपन, अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन बोल रहा है दोस्तों कि राखी रागिनी और रीमा के बीच में बैठी है क्या, राखी जो है रागिनी और रीमा के बीच में। तो रागिनी और रीमा को देखते हैं, रागिनी और रीमा, रागिनी और रीमा के बीच में कौन, राखी बैठी है क्या। तो मिल रहा है दोस्तों, आप खुद देख सकते हो, राखी रागिनी और रीमा के बीच में बैठी हैं। ये देखो, ये रही राखी, ये राखी रागिनी और रीमा के फिक्स बीच में बैठी हैं। तो अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सेकंड। क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर सही हो जाएगा। ये रहा देखो बी ऑप्शन। आगे देखें अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
निर्देश निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करें और उन पर आधारित सवालों का जवाब दें। 6 बच्चे F R I M E और S एक वृत्ताकार एक दूसरे के सामने खड़े हैं। क्या है? एक वृत्ताकार एक दूसरे के सामने खड़े हैं, मतलब मान लो ये इस तरीके से, ये एक दूसरे के सामने खड़े हैं और एक वृत्त है। कैसे? ये इस तरीके से वृत्त है। ऐसे क्या है? एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अब देखते हैं अपन इसको खड़ा करते हैं इनके हिसाब से जो उन्होंने बोला है। तो उसने बोला है आई एप के तुरंत बाएं तरफ है, तो पहले अपन अपना सिचुएशन बना लेते हैं पूरा वृत्त टाइप। तो कितना है ये? 6। तो मैं कितनी लाइन खींच दूँ? 3 लाइन खींच दूँ, ये 6 बन गए। अब इसने क्या बोला? आई एप के तुरंत दाईं ओर है। आई जो है एप के क्या है? तुरंत दाईं ओर है, ये दाईं ओर, ठीक है। उसके बाद बोला उसने जो बच्चा एम के तुरंत दाईं तरफ है वही एप के तुरंत बाईं तरफ है। मतलब जो एम के तुरंत दाईं तरफ है ना, वही एप के तुरंत बाईं तरफ है। तो मान लो यहाँ पर क्या बैठा होगा? एम बैठा होगा। जो एम के तुरंत दाईं तरफ है वो एप के तुरंत क्या है? बाईं तरफ है। तो यहाँ बीच में बैठेगा वो, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या बोल रहा हूँ। आर और ई के ठीक बीच में एम है। आर और ई के बीच में कौन है? एम है। तो यहाँ पर कौन होगा दोस्तों? एम बीच में है। किन किन के? आर और ई के। तो ये रहा आर और ये रहा ई। अब इनका स्थान फिक्स नहीं है फ्रेंड, ये जरूर पता है आर और ई के बीच में एम है। ई यहाँ पे भी हो सकता है और आर भी हो सकता है, और यहाँ आर भी हो सकता है और ई भी हो सकता है। अब बचा हुआ कौन है? अपना एस। तो मैं इसको यहाँ बिठा दूँ। ये एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, ये दोनों कहीं पे भी दोनों जगह बैठ सकते हैं, क्योंकि इनका की स्थान क्या है? फिक्स नहीं है। ये सिचुएशन आपको समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट का निशान भेजें। समझ ना आई हो तो आप क्रॉस भेज दिए, मैं समझ जाऊँगा। मैं एक बार आपको इसको पूरे को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको पूरे को हटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। क्या बोला उसने? कुछ 6 जो हैं वो केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो मैं बिठा देता हूँ वापस। ये कुछ इस प्रकार से हैं। ये मैंने 6 बनाया। उसने बोला आई तुरंत, आई जो है एप के तुरंत दाईं तरफ है। तो ये एप होगा। इसके तुरंत दाईं तरफ कौन है? आई है। आगे बोला जो बच्चा एम के तुरंत दाईं तरफ है वही एप के बाईं तरफ है। तो एम कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर होगा जो भी है। आगे बोला उसने आर और ई के ठीक बीच में एम है। तो ये एम जो है ये आर और ई के बीच में है। तो ई और आर इस प्रकार बैठेंगे। अब कंफर्म नहीं है आर इधर है कि ई इधर है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार और लिखना पड़ेगा कि आर भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, यहाँ पे आर भी हो सकता है, यहाँ पे ई भी हो सकता है। और बचा हुआ कौन है आपका? एस, जो यहाँ बैठ जाएगा। ये सिचुएशन आपको बनेगी। अब देखते अपन इसके हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ये आपको समझ में आएगा, हम आप लोगों से आशा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको हटा रहा हूँ। नीचे मैंने डायग्राम दिया हुआ है, उसके थ्रू अपन क्वेश्चनों को हल करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है अपना, यदि यह पता हो कि एप के तुरंत बाएं तरफ, देखो उसने क्या बोला कि एप के तुरंत बाएं तरफ ई है। ये अपने को पता हो, अपने को क्या पता हो कि जो एप है उसके तुरंत बाएं तरफ कौन हो? ई हो। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों। अभी आपके कन्फ्यूज़न था कि यहाँ पर एफ है, यहाँ पर क्या है? ई है, और यहाँ पर क्या था? बीच में इनके एम है, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? आर है। तो कुछ यही क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि यदि एफ के तुरंत बाएं तरफ ई हो तो रिक्त स्थान के ठीक बीच में एस खड़ा होगा। तो एस कहाँ खड़ा होगा? तो आपको पता है आर के आगे क्या था? एस था, और इधर क्या था? आई था। तो अब आप खुद ही देखो, ये सिचुएशन बन जाए कि जब एप के बाएं तरफ ई आ जाए तो आपको पता है ई का स्थान यहाँ फिक्स हो गया। तो आर इस जगह बैठेगा और इन दोनों के बीच में एम बैठेगा, और इस बची हुई जगह पर एस था, और एप के दाएं तरफ कौन बैठा था? आई बैठा था। तब उसने पूछा है एस किन किन के बीच में होगा, सॉरी बाएं तरफ हो तो रिक्त स्थान। हाँ ठीक, एस किन किन के बीच में होगा? तो एस किन किन के बीच में आ रहा है दोस्तों? ये देखो आप, आर और आई के बीच में। तो देखो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका?
सही हो जाएगा आई और आर इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखिए अपन, आर इनके ठीक बीच में खड़ा है। अब आर किन के ठीक बीच में खड़ा है, तो सिचुएशन में आपको एक बार बताता हूँ कि अपनों ने क्या करा था, कुछ इस प्रकार से बनाया था। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि एम तो बैठा है और आर इधर है, ई इधर है, एस आई एफ कुछ इस प्रकार से ही है। अब इसमें अपने को कंफर्म नहीं है कि ई यहाँ बैठा है कि आर यहाँ बैठा है। अब पूछा क्या उसने, आर इनके ठीक बीच में बैठा है, तो पता नहीं पड़ रहा ना कि आर यहाँ बैठा है कि यहाँ बैठा है, तो ये क्लियर नहीं है। तो अपन क्या कह सकते, पता नहीं लगा सकते। डी ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों आपको, डी ऑप्शन को देखो, पता नहीं लगा सकते, ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये रहा। इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके तुरंत बाईं तरफ आई है। अब देखो किसके तुरंत बाईं तरफ आई है, तो डायग्राम में देखो किसके तुरंत बाईं तरफ आई है। एस का स्थान तो फिक्स था, गड़बड़ किस में, बस आर में और ई में है, तो इनसे मतलब ही नहीं, पूछा यही है कि एस के तुरंत बाईं तरफ कौन है, तो कौन है एस के तुरंत बाईं तरफ, आई होगा, यही पूछा था ना दोस्तों, सॉरी आई तुरंत किसके तुरंत बाईं तरफ आई है, तो आपको पता है एस के तुरंत ही बाईं तरफ कौन था, आई था, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको अपने को बनाना और इससे जुड़े हुए क्वेश्चनों के आंसर निकालना है। तो देखो ये क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सहयोगी एक व्रत में बैठे हैं और केंद्र की ओर चेहरा कर रखा है, तो कितने हैं वो, 6। तो मैं वही सिचुएशन बना देता हूँ दोस्तों। ये 6 बन गए। अब उसने क्या बोला है, डेलनाज प्रेमजीत और तोशी के बीच में बैठा है। तो देखो मैं पहले तो बना देता हूँ प्रेमजीत को, एक तो है मैं प्रेम ही लिख रहा हूँ प्रेमजीत को। प्रेमजीत और तोशी के बीच में कौन बैठा है, ये रहा तोशी। इनके बीच में कौन बैठा है, डेलनाज। कौन बैठा है भाई, थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा है, 1 मिनट रुकना दोस्तों, मैं इसको सोल्व करता हूँ। हाँ तो दोस्तों क्या बोला उसने, प्रेमजीत और तोशी के बीच में कौन बैठा है, डेलनाज बैठा है। आगे देखें अपन, प्रिया मोहित और लियोनार्डो के बीच है। तो अभी इसको भूल जाओ क्योंकि तीनों नाम नए, मोहित, लियोनार्डो और प्रिया। अपने को किसको ध्यान रखना है दोस्तों, इस लाइन को, कि प्रेमजीत और मोहित एक दूसरे के विपरीत हैं। कौन कौन विपरीत हैं, प्रेमजीत और मोहित एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। तो ऐसा कौन सा स्थान बाकी है जहाँ पर विपरीत हो सकता है, कहीं दिख रहा है आपको विपरीत। तो पहले तो क्या बोला था अपनों ने, क्या कर दिया इसको सीक्वेंस में तो बनाया पर अपनों ने अपने हिसाब से बिठाया। अब क्या करना पड़ेगा अपनों को, इनको थोड़ा स्थान खिसकाना पड़ेगा क्योंकि आमने सामने के लिए जगह बची नहीं है। यदि मैं प्रेमजीत और मोहित को एक दूसरे के सामने बिठाऊँ तो कैसे बिठा सकता हूँ, ऐसे थोड़ी बिठा सकता हूँ, मेरे को ऐसे बिठाना पड़ेगा। तो इनका स्थान में क्या कर देता हूँ, खिसका देता हूँ। तो देखो स्थान कैसे खिसकाना है, ध्यान देना है, तो ये दोनों बीच में ही कैसे, देखो जैसे प्रेमजीत और तोशी के बीच में कौन है, डेलनाज है। तो अपन एक ऐसा स्थान छोड़ देते हैं आमने सामने का। तो अपन पहले एक काम करें ना, प्रेमजीत हेलो दोस्तों, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 6 सहयोगी एक व्रत में बैठे हैं। क्या है, 6 सहयोगी एक व्रत में बैठे हैं और व्रत के केंद्र की ओर चेहरा करके बैठे हैं। तो मैंने आपके सामने बना दिया 6 इक्वेशन का। तो उसने बोला डेलनाज और प्रेमजीत और तोशी के बीच में बैठा है। डेलनाज जो है, डेलनाज क्या है, प्रेमजीत और तोशी के बीच में बैठा है। तो ये रहा प्रेमजीत और तोशी के बीच में कौन बैठा है, डेलनाज। तो ये डेलनाज बैठा है और ये तोशी बैठा है। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि भाई तोशी
और प्रेमजीत के बीच में डेलनाज बैठा है। और ये आगे लाइन बोल रहा है प्रिया, मोहित और डेलनाज के बीच में। प्रिया क्या है? मोहित और लियोनार्डो के बीच में। तो देखो तीनों नाम नए हैं, इनसे भी अपने को मतलब नहीं है, अपन चलते हैं इनको छोड़कर चलते हैं इन पर। प्रेमजीत और मोहित एक दूसरे के सामने, तो ये प्रेमजीत है, इसके सामने कौन बैठा है? मोहित बैठा है। ये मोहित को मैंने बिठा दिया प्रेमजीत के सामने, तो उसने क्या बोला है? फिर वापस उस लाइन पे चलते हैं, प्रिया और मोहित। प्रिया जो है मोहित और लियोनार्डो के बीच में बैठी है, तो यहाँ पे कौन बैठी है? प्रिया बैठी है। और इधर कौन बैठा है? लियोनार्डो। ये बैठा है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा? पूरा सीक्वेंस बन जाएगा। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो बोलता जा रहा है ना उसके साथ चले जाओ। बहुत से क्या करते हैं कि अब इस सेकेंड लाइन में उलझते रहते हैं यार कि प्रिया, मोहित, लियोनार्डो कौन है। ये बड़ी बड़ी गलतियाँ क्या रीजनिंग के ईजी से ईजी क्वेश्चनों को क्या करती हैं? हल करने से हमें पीछे कर देती हैं। और मैंने एक बात और देखी है, जब भी ये क्वेश्चन आता है सिटिंग अरेंजमेंट का, हर बच्चा इसको छोड़ने की कोशिश करता है हमेशा कि इसकी इबारत बहुत बड़ी है, कौन पढ़ेगा, कौन क्या करेगा। पर यूँ तो देखो इससे जुड़े हुए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स। 5 क्वेश्चन के लिए अपन 2 मिनट भी लगा दे तो कोई अपने लिए बड़ी बात नहीं, अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सीक्वेंस मैंने बनाया तो इसी प्रकार से तो अपने को बनाना है। क्या करना है वहाँ पे? बनाने के बाद उसने क्वेश्चन बोला है, जवाब देते जाओ सटासट। क्या है वहाँ पे? देखो तो ये एक बार मैं समझा देता हूँ किस तरीके से अपनों ने बिठाया था। पहले क्या बोला उसने? प्रेमजीत और तोशी के बीच में कौन बैठा? डेलनाज। तो मैंने प्रेमजीत को दर्शा दिया, पी से दर्शा देता हूँ। और प्रेमजीत और ये रहा प्रेमजीत और ये रहा तोशी, और बीच में कौन बैठा है? डेलनाज। आगे बोला उसने प्रेमजीत के सामने कौन है? मोहित है। इस लाइन को भी भूल गए थे अपन, इसके बाद वापस लेके आते हैं। तो मोहित और लियोनार्डो के बीच प्रिया है, तो ये मोहित रहा, और यहाँ पे आ जाएगा लियोनार्डो, और यहाँ पर आ जाएगी आपकी प्रिया। इस प्रकार से आपको क्या करना है? बिठाना है। और जो डायग्राम दिया हुआ है अगला, उसके हिसाब से अपन इसके क्वेश्चनों को क्या करेंगे दोस्तों? हल करेंगे। बस आप तो इसको जमाना सीख लो, इस जमाने से आप पार पड़ जाएंगे। इस जमाने को आपने सीख लिया ना, तो आप इस जमाना जो रियल जमाना है जिसमें अपन जी रहे हैं, उसको क्या कर लेंगे? अपन पार कर लेंगे दोस्तों। क्योंकि आजकल कोई भी बेरोजगार रह गया तो ऐसी सिचुएशन है और ऐसा चल रहा है वर्ल्ड में कि वो अपना पेट भी नहीं भर सकता। क्योंकि हर चीज़ लोग घर पर मंगाना पसंद करते, ना कि कोई दुकान से ख़रीदना। तो आप शॉप भी नहीं लगा सकते। समझ रहे हो दोस्तों? ठीक है, आपका समय व्यतीत ना करते हो, अपन अगले क्वेश्चनों को हल करते हैं इसी से जुड़े हुए। तो आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से बनाना है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? प्रिया के सामने कौन बैठा है? प्रिया के सामने कौन बैठा है? यदि आपको डायग्राम याद रहा हो तो मैं बता देता हूँ एक बार और, कि कुछ इस प्रकार से था। प्रिया जो किन किन के बीच में बैठी थी? मोहित और लियोनार्डो के। और ये रही प्रिया। और मोहित के सामने कौन बैठा था? प्रेमजीत। और इधर कौन था? डेलनाज का था, बीच में था किन किन के? तोशी और प्रेमजीत के। तो बस अब देख लो क्या पूछा है, प्रिया के सामने कौन बैठा है? तो ये रही प्रिया। प्रिया के सामने कौन बैठा है भाई? डेलनाज। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी। आप खुद देख सकते हो, ये रहा बी सामने, ये रहा बी। तो आंसर हो जाएगा डेलनाज। कुछ भी नहीं, अब तो आप आंसर निकाल लोगे धनाधन। ठीक है, ये डायग्राम था सेम जो मैंने बनाया। अगला क्वेश्चन है, इसी डायग्राम में मैं समझा देता हूँ आपको। तोशी के बिल्कुल दाईं ओर कौन बैठा है? तो तोशी के बिल्कुल दाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों? डेलनाज बैठा है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? डेलनाज हो जाएगा। कि तोशी के बिल्कुल दाईं ओर डेलनाज बैठा है। अगला क्वेश्चन है, मोहित के पड़ोसी कौन है? मोहित के पड़ोसी कौन है? तो फिर याद करो, ये मोहित है। मोहित के इधर कौन बैठी थी? प्रिया बैठी थी। प्रिया बैठी थी। और इधर कौन बैठा था? तोशी। यही था ना? तोशी के नीचे कौन आ जाएगा आपका? डेलनाज। डेलनाज के इधर आ जाएगा आपका मोहित के सामने वाला प्रेमजीत। तो इसके पड़ोसी कौन कौन है? दोनों तरफ पड़ोसी पूछे तो प्रिया और तोशी। कौन आ जाएगा दोस्तों? प्रिया और तोशी। देखो किस प्रकार से हल हो रहे हैं। यदि आप अच्छे से समझते गए और करते गए तो आपको बेहतरीन तरीके से चैप्टर बनाना आ जाएगा और आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे, दावे के साथ कह रहा हूँ।
एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है। और यहीं पे अपना सेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लाइनें आपके सामने, कोशिश करो इतनी कि कोई रास्ते में ना आए, कोशिश करो इतनी कि कोई रास्ते में ना आए, मेहनत करो इतनी कि जो रास्ते में आए टूट कर बिखर जाए। क्या कहा दोस्तों, कि मेहनत इतनी करो कि जो रास्ता भी रोके ना वो चूर चूर हो जाए अपने सामने, क्योंकि ऐसी कोई बाधा नहीं है जो अपनों को रोक सकती है, ऐसी कोई बाधा नहीं है जो अपने को रोक सकती है अपने टारगेट को हासिल करने से। दोस्तों, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती।